महाप्रभु श्री जगन्नाथ, ये जो नाम है यही बड़ा मतलब इसका जो एम्बिट है, मतलब हम हमारे लॉ का जो शब्द है या जो इसका जो विस्तार ही बहुत ज्यादा है। जगन्नाथ जो जगत के नाथ है, तो अब कोई शिव जी को भी जगन्नाथ कहता है जी कोई ब्रह्मा को भी जगन्नाथ कहता है, और अगर वो देवी बन जाती है तो वो जगन माता बन जाती है, जगन्मात ऐसा भी कहा जाता है। तो वही बात है ना, ये जो जगन्नाथ नाम भी जो पड़ा है महाप्रभु जी का, ये भी मतलब कब पड़ा है इसका भी एक इतिहास है। लेकिन हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि इस नाम का एम्बिट इतना बड़ा है कि आप कुछ भी सोचो वो वही बन बारे जाए। में भी पता चल रहा है कि वो जगन्नाथ है। और अगर हम सही से देखें महाप्रभु के स्वरूप के अंदर हमें हर एक एस्पेक्ट दिख जाएगा पर ब्रह्म का। उनका जो रंग है, जैसे हम देवी काली के बारे में भी जब पढ़ेंगे, यहाँ पे हमें एक सेम चीज़ मिलेगा कि दोनों का रंग काला है। अब काला क्यों है, ये बड़ा विशेष बात है कि अच्छी चीज़ है तो वो हर एक चीज़ को अपने अंदर ले लेता है। और कहीं ना कहीं पर ब्रह्म का जो कॉन्सेप्ट है ये भी वही है कि जिनमें आके सब मिल जाए, क्योंकि परब्रह्म एक ही है जिनका कोई स्वरूप नहीं है। जैसे जब असल में जब देखेंगे जो अंतरिक्ष है उसका भी रंग काला है, तो अंतरिक्ष का कोई मतलब रंग ही नहीं है, वो अनंत तक है जिसका कोई सीमा नहीं है, उसीलिए वो भी काला है। वैसे ही हमारे महाप्रभु जो परब्रह्म है उनका भी कोई सीमा द नहीं है। बिगेस्ट फैक्ट अबाउट जगन्नाथ इज दैट कि जगन्नाथ जी का स्वरूप ही नहीं है। हम्म आप क्या बोलोगे उन्हें, वो कोई देवता जैसा नहीं दिखते, ना इंसान जैसा दिखते, ना जानवर जैसा दिखते, ना कुछ। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी विभिन्न दिनों में उनके श्रृंगार होते हैं जिसमें वो रूप बन जाते हैं। शाक्तिज्म में मिलेगा वो भी सेम वही है कि परब्रह्म रूप है, उनको आद्या कहा गया और वो अलग अलग स्वरूप लेते हैं। पहले आद्या काली का स्वरूप लिया जिन्होंने जगत को बनाया, तो हमेशा ब्रह्म को एक आधार लेना पड़ता है, मतलब कोई एक शरीर लेना पड़ता है। लेकिन हम लोग जब जाएंगे महाप्रभु पे तब हमें पता चलेगा कि यही वो ब्रह्म है जो बार बार शरीर ले रहा है दूसरे के रूप में। इसलिए महाप्रभु को हम लोग किसी भी रूप में सजा सकते हैं, लेकिन हम कृष्ण को महाप्रभु का रूप नहीं दे सकते। हर जगह में महाप्रभु का इसलिए प्रचार नहीं कि वो महाप्रभु है, वो ब्रह्म स्वरूप है या उनका ऐसा ऐसा कुछ है। हर जगह में यही प्रचार कि कृष्ण का हार्ट कहाँ है, कृष्ण का दिल कहाँ गया। आपको ऐसे हेडिंग वाले ऐसे थंबनेल वाले वीडियोस हर जगह पे, मतलब बेसलेस थ्योरी किसके बारे में कहीं पे मिलता नहीं है। पहला बात पढ़ना कि ब्रह्म का मतलब जो ब्रह्म पदार्थ है वो क्या है, इसके बारे में कहीं पे भी नहीं मिल रहा। स्कंद पुराण देख लीजिए, ब्रह्म पुराण में भी महाप्रभु का वर्णन है, वहाँ पे भी ऐसा नहीं लिखा है। तो ये जो हार्ट वाला बात है ये आ कैसे रहा है।